नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य जो ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का चतुर्दश है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि या फिर सूर्य है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपका जो काम है वो काफी अच्छी तरीके से आगे आ रहा है। आपको काफी अच्छा अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, थोड़ा फेमस भी आप हो रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कॉन्फिडेंस है वो आप में काफी ज्यादा देखा गया है और आपका जो काम है उसका, जैसे मैंने कहा कि अप्रिसिएशन भी काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस आप में काफी ज्यादा बिल्डअप हो रहा है। अब ये जो बात है, ये बात करीबन इस महीने के 16-17 तारीख तक रहेगी। उसके बाद जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन आपको लाभ काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, उसके कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। तो ये जो रवि का भ्रमण आपके दशम या फिर आपके लाभ भाव में होगा वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, खास करके 17-18 तारीख के बाद का जो समय, उसमें आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, पर्सनल आपके लेवल पर अगर देखा जाए, तो जो संपूर्ण महीना है आपके करियर के लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो मंगल है वो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल है आपका बीएच भी है, सप्तमेश भी है, तो सबसे थोड़ा महत्वपूर्ण ग्रह होता है आपके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि पिछले करीबन 10-15 दिनों से आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हो। अब ये जो बात है वो इस महीने की करीबन 14-15 तारीख तक देखी जाएगी। आप काफी ज्यादा एक्टिव रहोगे, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसमें भी काफी बदलाव देखा जाएगा और काफी डिसिप्लिन आप हो जाओगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी डिसिप्लिन होती है, मतलब सोच विचार आपके राशि में काफी अच्छे होते हैं। तो यही बात, उसमें थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, बहुत ज्यादा एक्टिव भी दिखाई दे सकते हो। तो ये जो बात है वो दिनांक 13 तारीख तक रहेगी। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आप पर चल रहा है पिछले करीब 10-15 दिनों से, तो वही चलता रहेगा 13-14 तारीख तक। अब ये जो स्ट्रेस है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप से लेकर भी हो सकता है या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। खास करके म्यूचुअल रिलेशनशिप में होने की संभावना थोड़ी ज्यादा रहेगी। उसी के बाद 13-14 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। आपके अनवांटेड खर्चे वगैरह हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की समस्याएं काफी ज्यादा आगे आ सकते, सामने आ सकती है। तो ध्यान रखिए, खास करके ये जो मंगल है वो मंगल आपको म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, तो थोड़ा सा इससे थोड़ा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका द्वितीयेश भी है, धनेश भी है और आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो बुध है वो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा सभी मामलों में। खास करके पैसे के मामले में कुछ अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ अच्छे आपको लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो वो आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। दिनांक 17 तारीख के बाद 17 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी।
कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, मतलब सेविंग से भी आपको लाभ मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से भी, मतलब शेयर मार्केट में अगर ट्रेड करते हो तो उससे भी काफ़ी अच्छे लाभ मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, आप दोनों में जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। गर्भवती महिला जो है वृषभ राशि की, उनके लिए भी ये जो बुध का भ्रमण है बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है वो आपके राशि का शत्रु ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र और जो गुरु है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। और वैसे भी देखा जाए तो ये जो गुरु ग्रह है वो आपका अष्टमेश भी है, लाभेश भी है, जो कि लाभ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो पैसे के मामले में किसी प्रकार की बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको खासी अच्छी मदद मिल सकती है, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार ये जो गुरु है, ये गुरु, यदि भी मैंने कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन ये जो गुरु की नवम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे है। इस वजह से जो प्रॉब्लम है काफी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएंगे, तो इससे ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर है। इस वजह से किसी भी प्रकार के बड़े एक्सट्रीम लेवल पर प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो जो गुरु का भ्रमण है वो वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और आपके राशि का षष्ठेश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो इस महीने की करीबन 10-12 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अच्छे कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन 13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ इंटरेक्शन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन आपकी जो राशि है काफी कूल एंड कलेक्ट होती है। जो भी डिसीजन लेते हैं आप वो काफी सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। इसके मतलब जो शुक्र का जो भ्रमण आपके व्यय भाव में होगा उससे बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसे राजयोग ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र कोण का स्वामी है, आपके भाग्य और दशम भाव का यह स्वामी है, जो कि आपके दशम भाव में ही भ्रमण कर रहा है कुंभ राशि में। बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी यह योग है। मतलब पिछले महीने के करीबन जनवरी के करीबन 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो आपका जो करियर होगा वो इन दिनों में, मतलब आने वाले 2-2.5 साल में काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेगा और कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकते हैं। सिर्फ डट के रहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी जो करियर है उसमें चेंजेस ज्यादा नहीं लेना। हालांकि करियर के बारे में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन जो भी मिलते हैं उसे पकड़ कर रहना, क्योंकि आने वाले 2-2.5 साल में ये जो शनि है करियर के मामले में आपको काफी आगे तक लेके जाएगा, क्योंकि आपके राशि का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, राजयोग ग्रह है, जो कि स्वयं के राशि में आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो शनि का भ्रमण है वह भी आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में जो बहुत सारे ग्रह है वो आपके दशम भाव में और लाभ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो इन दिनों में होगा क्या कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है इससे रिलेटेड कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छी दिशा आपको मिल सकती है, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो थ्रू आउट लाइफ। मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति जॉबलेस है या फिर जॉब के बारे में ज़्यादा खुश नहीं है, जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के जॉब के संदर्भ में या फिर कार्य क्षेत्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी दिशा आप जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड मिल सकती है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शनि और बुध की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके लाभ भाव में। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी यह युति होगी। दशम भाव में शनि बुध की जो युति है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है जिसके ऊपर आप जीवन भर रिलाई कर सकते हो, या फिर ऐसी कोई बात ऐसी कोई खबर मिल सकती है जिससे जो बहुत ज्यादा आप आनंद ले सकते हो, सुख में जा सकते हो। कुछ अच्छी खबर आपको मिलने की संभावना इन दिनों में बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार गुरु और शुक्र की जो युति है आपके लाभ भाव में दिनांक 2 तारीख को होने जा रही है। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह कुछ अच्छे अनएक्सपेक्टेड लाभ आपको मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार
दिनांक 11 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है। मंगल और शुक्र का भी लाभ योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा उनका लाभ योग, और मंगल शुक्र का लाभ योग, जैसे कि जो मंगल आपके राशि में भ्रमण कर रहा है उसके साथ जो शुक्र आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। तो दो जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें आपको कुछ अच्छी बातें दिखाई दे सकती है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी कल्पना, कुछ ऐसी आइडिया आपको आ सकती है। इसको जैसे जो भी स्ट्रेस या फिर टेंशन आपके कार्य क्षेत्र के बारे में चल रहा है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें सामने आ सकती है। उसी प्रकार उसी दिन में आप में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़े छोटी मोटी बातों को लगे जो स्ट्रेस चल रही है उसमें भी काफी राहत आपको मिल सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की भी संभावना काफी अच्छी बन रही है। तो 11 तारीख को होने वाली ये दो जो ग्रह योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। अब ये जो नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिनांक 14 तारीख के ये जो योग है वो होने जा रहा है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, आपके जो खर्चे हो रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी समस्याएं आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हालांकि ये जो केंद्र है बहुत बड़े तौर पर आपके लिए काम नहीं करेगा या फिर अशुभ फलदायी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, खास करके म्यूचुअल रिलेशनशिप के मामले में। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को नेपच्यून और रवि की युति होने जा रही है आपके दशम भाव में, लाभ भाव में। तो रवि जो कि आपका चतुर्थेश है उसके साथ जो नेपच्यून है वो उसकी युति होने जा रही है। तो घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है, खास करके आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो थोड़े ज्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो ध्यान रखें, इन चीजों पर थोड़ा ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है। तो मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ जो रवि आपके लाभ भाव में है उनका केंद्र योग होने जा रहा है। तो आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनका छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है, और ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी इन्हीं चीजों के लेकर छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब ये जो बुध है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है आपके, तो उसके साथ ये जो बुध है, बुध और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है दिनांक 16 तारीख को। अब ये जो युति है उसमें आपको दो तीन बातें उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना, जो रिस्क है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि गलत प्रकार की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं। तो बुध और नेपच्यून की जो युति दिनांक 16 तारीख को होने जा रही है वो अशुभ फलदायी होने की संभावना है। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। उसी प्रकार मंगल और बुध का केंद्र योग में होने जा रहा है। तो रवि बुध की जो युति है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छी मदद मिल सकती है, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, घर के मामले में सोच विचार हो सकता है। अगर आप नया घर लेना चाहते हो, घर में रिनोवेट करना चाहते हो, या फिर वास्तु के बारे में किसी भी प्रकार के नए काम करना चाहते हो, तो ये जो दिन है दिनांक 17 तारीख का, 17 मार्च का, वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके संदर्भ में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। लेकिन इन दिनों में मंगल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। तो इस समय में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड नहीं करना। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और बुध की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी यह युति होगी। आपको करीबन हर प्रकार के लाभ हो सकते हैं। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे लाभ हो सकते हैं, अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो उससे लाभ हो सकते हैं। उसी प्रकार अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये जो गुरु बुध की युति दिनांक 28 तारीख को होने जा रही है आपके लाभ भाव में, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हो तो भी ये जो ग्रह योग है बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो गर्भ धारणा करने वाली महिला है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का
त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ हर्षिल की युति होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है, कुछ अच्छे आइडियाज आपको आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूचर है करियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगा, उससे आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाओगे। तो ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। लेकिन आपके व्यय भाव में जो शुक्र और हर्षल की युति होने जा रही है वो आपके लिए स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ा सकती है। तो इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपके जीवन में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इन दिनों में, मतलब दिनांक 30 तारीख को। तो रिलेशनशिप के मामले में ये जो दिन है वो इतना शुभ नहीं है, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है, जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि सूर्य का जो आकर्षण, सूर्य और चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम निर्णय जो हमारे हैं वो चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है, तो थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।